कुछ चीजें खट्टी क्यों लगती है, साबुन इतना स्लिपरी क्यों होता है, ये सब के पीछे सीक्रेट छुपा हुआ है केमिस्ट्री का। तो चलिए एसिड बेस वगैरह को केमिस्ट्री की लैब से निकाल के हमारी एवरीडे लाइफ में लेके आते हैं, जोड़ते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के साथ वन बाय वन। तो एक साथ ही समझते हैं हम एसिड और बेस को। एसिड टेस्ट में सॉर यानी कि थोड़े खट्टे होते हैं, बेस बिटर यानी कि थोड़े कड़वे होते हैं। इसके अलावा बेसिस को पकड़ने पे वो स्लिपरी लगते हैं, स्लिपरी यानी कि फिसल जाने वाले लगते हैं। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। लिटमस पेपर एक पेपर आता है, इसको इंडिकेटर बोलते हैं, वो इंडिकेटर के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन लिटमस पेपर आप याद रखिए, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड बनाता है। सिमिलरली बेस जो है रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू बनाता है। दिस आर द इंडिकेटर्स जिससे हम चेक करते हैं। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जिससे हम चेक करते हैं कि वेदर द थिंग इज एसिड और बेस, उसको छुए बिना उस पे पेपर डुबा के, ठीक है। तो लिटमस पेपर पे ये ब्लू टू रेड इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे वो रेड टू ब्लू। आर्हेनियस ने ये बताया था, आर्हेनियस नाम का एक वैज्ञानिक था, एक रिसर्चर था, उसने बताया था कि H+ आयन एसिड्स में होते हैं, यानी कि जब उसके एक्वस सॉल्यूशन में उसको डाला जाए, मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर कोई एक कंपाउंड H+ आयंस रिलीज करता है तो वो एसिड होता है। और वो ऐसा कोई कंपाउंड जो पानी में डालने पे एक्वस आयन में OH- रिलीज करेगा तो वो बोला जाएगा बेस। यानी कि एसिड्स के पास H+ आयन होते हैं और बेस के पास होता है OH- आयन। ऐसा हर बार नहीं होता है, आर्हेनियस ने जो बोला था वो हर बार नहीं होता है, इसीलिए हमने डिफरेंट अलग डेफिनेशंस डाली, जैसे जो स्वाद में खट्टा हो, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाए, ऐसी डेफिनेशंस बनाई गई, क्योंकि हर बार नहीं होता है। जैसे कि एक NH3 ये एक बेस है लेकिन उसमें OH- नहीं होता है, OH-। ओके, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स एसिड के देखो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। अपने जो विनेगर खाते हैं ना, HCl यानी कि वो जो येलो कलर का टॉयलेट क्लीन करने वाला एसिड होता है ना, वो HCl होता है। फिर H2SO4 जो है उसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, क्योंकि ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर H2SO4 यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स। ओके, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हिच इज द किंग ऑफ द एसिड्स और किंग ऑफ द केमिस्ट्री। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, स्पेलिंग आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देन CH3COOH दिस इज एसिटिक एसिड। आपने विनेगर खाया होगा चाइनीज खाने के टाइम पे, वो सलाद के अंदर विनेगर डाल के देते हैं ना, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में पूरा विनेगर जो है एसिटिक एसिड नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% अपना जो व्हाइट विनेगर आता है उसमें 5 to 7% ऑफ एसिटिक एसिड होता है। ओके, और उसमें बाकी का पानी यानी 93% के अराउंड उसमें पानी होता है। हाँ, लेकिन कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विनेगर की जरूरत होती है तो वहां पे 20% तक, मैक्सिमम 20% तक उसमें एसिटिक एसिड प्लस 80% वाटर मिला के विनेगर बनाया जाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 CH3COOH, दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। ऐसे नहीं बोल रहा हूं इतने ही एसिड है, बहुत सारे एसिड्स हैं। NaOH, KOH, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि बताया मैंने कि H+ आयन रहेगा, देखो H+, राइट, H है, तो ये सारे कौन से हैं? एसिड्स, जिसमें OH- रहेगा, यानी कि कहीं पे अगर OH है, तो दिस आर द बेसिस। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस आर द एग्जांपल्स। ये है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे टेस्ट में उसका बिटर होना, टेस्ट में इसका सॉर होना, टच पे स्लिपरी होना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाना, दिस टू आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अबाउट द एसिड्स, तो मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करके एसिड प्लस मेटल मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके, सॉल्ट क्या होता है? एक मेटल एक नॉन मेटल मिक्स होके जो बनता है उसको बोलते हैं सॉल्ट।
जैसे यहाँ पे देखो तो जिंक और क्लोरीन, जिंक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये दोनों मिलके बना सॉल्ट। ओके, हम देखते हैं एसिड। एसिड हम HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, हमने HCl लिया है तो HCl मेटल, जिंक एक मेटल है, उसके साथ मिलके एक सॉल्ट बनाता है जिसमें Zn और Cl मिक्स हो जाते हैं और बनता है ZnCl2 और ये बेचारा H2 जो है वो रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, ये रिएक्शन को आप कौन सा रिएक्शन बोलोगे? देखो Cl जो है यहां से इधर शिफ्ट हुआ, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसिड्स का कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, ये दिस आर द सॉल्ट्स। ओके, कार्बोनेट यानी CO3 वाले सॉल्ट को कार्बोनेट बोलते हैं और HCO3 वाले सॉल्ट को, मतलब जिसमें पीछे HCO3 लगा हो, उसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन केमिस्ट्री में उसको बाइकार्बोनेट बोला जाता है। CO3 लगा है तो कार्बोनेट्स और HCO3 लगा है तो बाइकार्बोनेट्स। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें ऐसा होता है एसिड्स का कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सॉल्ट NaCl एक मेटल एक नॉन मेटल, H2 वाटर एंड CO2 गैस। सिमिलरली यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट के साथ HCl एसिड प्रोसेस करके बनाता है सॉल्ट, एक मेटल एक नॉन मेटल, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखें तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें H+ आयन होते हैं, जब भी उसको एक्वस बनाया जाए, ओके, डायरेक्टली एसिड जो है, जो प्योर एसिड रहता है, 100% एसिड रहता है, वो जैसे कि HCl, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर HCl को पानी में डाला गया तो वो क्या बनाएगा? H3O प्लस Cl माइनस, यानी कि दो अलग अलग आयंस बनाएगा। ओके, ये भी आपको समझाओ कि जनरली HCl से H+ और Cl माइनस रिलीज होते हैं। HCl से क्या रिलीज होता है? H+ और Cl माइनस। अभी ये H+ जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा रेडी टू एक्सेप्ट एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब इतना जल्दी उसको केमिकल रिएक्शन करना होता है कि वो पानी H2O के साथ मिलके तुरंत H3O प्लस आयन बना देता है। H+ अकेला आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आर्हेनियस ने जो बोला था कि H+ आयन अगर वो रिलीज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। लेकिन H+ आयन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के अंदर जैसे ही उसको छोड़ा H+ आयन बन के वो तुरंत H3O प्लस बना देगा। तो ये हो गया H3O प्लस और Cl माइनस आयन। और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए हमको? प्लस या माइनस वाली कोई भी चीज चलती है। अगर कोई आयन है प्लस या माइनस वाला कोई भी आयन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन भी क्या लिख सकते हैं हम? एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस यानी कि जिसमें एसिड प्लस वाटर हो, एसिड के अंदर पानी डाला गया हो या फिर पानी उसमें थोड़ा बहुत, पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाला गया हो। ओके, तो बोथ केसेस में उसके अंदर ऐसे आयंस बन जाते हैं और आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, सिमिलरली हम अगर देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, तो बेस में भी देखेंगे जिसमें एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और वाटर। ये प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। एसिड बेस ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। इसको फिर से हम पढ़ेंगे एक ही इसी वीडियो में लास्ट में, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ ऑपोजिट प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलके एक कॉमन प्रॉपर्टी बना लेती है। कॉमन प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए NaOH, दैट इज योर बेस। NaOH इज द बेस। एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके बनाते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मैंने जैसे बताया, एक मेटल एक नॉन मेटल प्लस वाटर। ओके, बेस जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ भी, नॉन मेटल यानी कि जो मेटल नहीं है उसके ऑक्साइड यानी कि उसके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्साइड यानी कि उसका
ऑक्सीजन के साथ बना हुआ कुछ कंपाउंड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड CO2 के साथ बेस यानी कि NaOH रिएक्ट करके बनाता है Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 आपने कहा देखा, कहाँ देखा, कार्बोनेट। देखो NO2CO3 यानी कि इसको क्या बोलोगे आप, कार्बोनेट्स। ओके, नॉन मेटल के कार्बोनेट बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनाता है वो वाटर, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके वो मेटल के कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है बेस। ओके, अभी इसका भी इलेक्ट्रिसिटी का देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यस, इसमें भी OH माइनस आयन है ना, इसमें भी OH माइनस आयन है। जिसमें भी आयन होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होता है, माइनस हो या फिर प्लस हो। कुछ भी माइनस प्लस वाला अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होनी है। ओके, और यहाँ पे बोला है क्लियरली कि जिसके पास OH माइनस आयन हो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट मींस दिस बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन अकेला नहीं, इन एक्वस सॉल्यूशन इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि एसिड और बेस ऐसी चीजें हैं जिसको डायरेक्टली हाथ लगा के चेक करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इंडिकेटर्स आर दैट जिससे हमें पता चले कि ये एसिड है या फिर वो बेस है। तो इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं अलग अलग। पहले तो नेचुरल इंडिकेटर्स यानी इसमें हमें नहीं बनाना पड़ता, मैन मेड नहीं होते, वो नेचुरली रहते हैं। ओके, ऐसे ही मतलब नेचुरल में ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहला होता है लिटमस पेपर। आपको बता दूं कि लिटमस पेपर जो है, अभी बात की हमने कि एसिड्स जो है वो ब्लू से रेड हो जाते हैं, मतलब एसिड जो है लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देते हैं और बेस का उल्टा। तो वो कहां से बनते हैं, दे आर मेड फ्रॉम पर्पल डाई ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस आई कैन से वो अलगी यानी कि लील होती है ना, वो जो ग्रीन कलर की अलगी, व्हाइट कलर की, बहुत अलग अलग टाइप की अलगीज होती है। तो अलगी एक टाइप की, लाइकेन जो है एक टाइप की अलगी है और उसकी पर्पल डाई से, उसमें से पर्पल डाई बनती है, उसको लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, टर्मरिक यानी कि हमारी जो हल्दी होती है वो, तो हल्दी भी एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेट करती है वो रेडिश ब्राउन बन जाती है जब बेस में डाला जाता है। मतलब बेस, अगर कोई सॉल्यूशन अगर बेस है उसके अंदर अगर हमने टर्मरिक डाली तो वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। हाँ, ये बात अलग है कि वो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ कोई कलर नहीं देती है, मतलब वो येलो ही रहती है अगर वो एसिड है या फिर न्यूट्रल कंपाउंड है। तो सिर्फ उससे, मतलब टर्मरिक से हम क्या पहचान सकते हैं, बेस है कि नहीं, न्यूट्रल है या एसिड है या नहीं, ये हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर बेस। ओके, सिमिलरली सिंथेटिक यानी मैन मेड, जो हमने बनाया है, ऐसे इंडिकेटर्स को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहला है फिनोफ्थैलिन जो है, फिनोफ्थैलिन गोली आती है, ओके, ऐसे पाउडर भी आता है। तो दैट इज कलरलेस इन एसिड्स में वो कोई कलर, मतलब अपना कलर छोड़ देता है और बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है, मतलब वो बेस और एसिड के लिए इंडिकेटर माना जा सकता है। जैसे टर्मरिक है ना, वो सिर्फ बेस के लिए इंडिकेटर मानी जा सकती है क्योंकि वो न्यूट्रल और एसिड को नहीं बता सकती, बाइफरकेट नहीं कर पाती। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज जो है रेड बन जाता है एसिड में और येलो बन जाता है वो बेस में। ओके, तो दिस आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्योंकि सिंथेटिक है तो सिंथेटिक हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमको एक ही इंडिकेटर से दोनों चीजें पता चलनी चाहिए, इसलिए हमें दोनों चीजों को इंक्लूड हो जाए, ऐसे ही सिंथेटिकेटेड बनाए हैं। और है ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल के बेसिस पे, मतलब अगर कोई आइटम या फिर कोई सब्सटेंस जो है अपनी स्मेल चेंज करता है इंडिकेट करने के लिए, कोई चीज एसिड है या बेस है उसको इंडिकेट करने के लिए ये जो सब्सटेंसेस रहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन, वेनिला एंड क्लोव, ये तीनों, ओनियन, वेनिला एंड क्लोव। ओनियन आपको पता है, वेनिला एक आइसक्रीम का फ्लेवर भी आता है वो भी पता है आपको, पाउडर जैसा होता है। एंड क्लोव होती है फ्लावर, मतलब फ्लावर के जो बर्ड्स होते हैं ना, जिसको हम कली बोल सकते, तो क्लोव फ्लावर्स की कली जैसा होता है, तो मतलब वो फ्लावर की कली ही होता है एक्चुअली। तो ये जो तीन है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, मतलब वो स्मेल से इंडिकेट करते हैं। अगर आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला इनमें से तीन में से किसी को भी, और अगर उसकी स्मेल नहीं गई, दैट मीन्स इट इज आइदर एसिडिक और इट इज न्यूट्रल, मतलब एसिड हो सकता है, उसकी स्मेल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, देन इट इज एसिड। ओके, अगर धीरे धीरे उसकी स्मेल गायब हो सकती है,
इसकी ओनियन की आपको पता होगी स्मेल क्या होती है, वेनिला और फ्लावर्स, क्लोव्स, फ्लावर के बर्ड्स, उसकी स्मेल अगर गायब हो गई दैट मींस दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। मतलब ऑल्फैक्टरी स्मेल से बताते हैं, स्मेल अगर गायब हो गई, तीनों में सेम ही होता है, स्मेल अगर गायब हो गई तो बेस है, स्मेल अगर ऐसी रहेगी तो वो एसिड है। ओके, ऐसे वो इंडिकेट करता है। तो दिस आर द बेसिक इंडिकेटर्स। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने आगे भी देखा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों मिलके NaCl, NaCl, OH, H2O, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, राइट। लेकिन ये जो क्या बना, एक मेटल एक नॉन मेटल, ये क्या बना, यस इट इज सॉल्ट, एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके सॉल्ट बना। So this is called neutralization reaction since it is neutralizing the effect of acid as well as it is neutralizing the effect of base. तो ये इसको इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी हमने ये जो देखा एसिड्स और बेस का, जो भी हमने देखा, न्यूट्रलाइजेशन देखा, इंडिकेटर्स देखा, वो अप्लाई कहाँ पे होता है, काम कहाँ पे आता है। जैसे कि हमने देखा कि टर्मरिक जो है बेसिस को येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देती है। तो जब हमारी कपड़ों के ऊपर करी यानी कि खाने की वो जो खाने की जो फूड होता है, मतलब सब्जी जो होती है उसकी जो ग्रेवी होती है उसको करी बोल सकते हैं हम। तो वो जो करी अगर हमारे शर्ट के ऊपर गिर गई तो हम किससे साफ करते हैं, उससे सोप से। यस, तो सोप क्या करता है, सोप उसके साथ मिक्स हो जाता है, सोप इज अ बेस, सोप क्या है, बेस है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होके वो उसको रेडिश ब्राउन करके पानी के साथ बाहर ले जाता है, राइट। तो ऐसे वो उसको साफ कर देता है सोप। सोप का वर्किंग टोटली डिफरेंट है, लेकिन वो पहले उसको रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट करेगा फिर उसको वहां से लेके जाएगा। मतलब बेस है तो वो करी के दागों के, करी के जो स्टेन्स है उसके साथ काम करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको लेके जाएगा। रिएक्शन उसका टोटली डिफरेंट है। कभी टाइम मिला तो अलग से वीडियो देखेंगे उसका। एंटासिड्स, इनो इज द एग्जांपल ऑफ एंटासिड। इनो, हम जब एसिडिटी होती है तो हम इनो लेते हैं, राइट। इनो इज अ बेस। हमारी इस बॉडी के अंदर जब खाना बहुत सारा खा लेते हैं या फिर बहुत सारा मसालेदार खाना खा से लेते हैं या फिर बहुत सारा ऑयली खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि हमारे पेट के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स रिलीज होते हैं टू डाइजेस्ट दैट फूड। ओके, एसिड रिलीज होना इट इज गुड, हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स का रिलीज होना दैट इज गुड, होना चाहिए। ओके, लेकिन जब हम ऐसा कुछ खा लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी बुखला जाती है और ज्यादा एसिड्स रिलीज कर देती है, तो इन दैट केस हमें बाहर से एंटासिड्स यानी कि बेसिस को डालना पड़ता है। जैसे सोडा हो गया, इनो हो गया, ये सारे बेसिस से अंदर जाएंगे, प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करेंगे और हल्का सा काम, हमारा जो जलन है उसको कम कर देंगे। हाइड्रोजन गैस टेस्ट, एक माचिस की तीली लेके आओ, जलाओ और फिर यहाँ पे मतलब जलाने के टाइम पे आपको ऐसा आ जाता है इनिशियली, दैट इज द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, पॉप करके जो आवाज आती है वो जो है हाइड्रोजन टेस्ट है या हाइड्रोजन रिलीज करने की। मतलब ये डेली लाइफ में हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं था। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी माचिस की तीली जलाओ तो नजदीक से ऐसे सुनना उसको, ओके, बाल में मत लगा देना, सुनना, पॉप करके आवाज आएगा, दैट इंश्योर्स दैट देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है, मेटल वाला जो हमने देखा ना अभी, मेटल, ओके, मेटल के साथ हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, राइट। एंड देन इफोर्बेसेंस इन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है ना। तो एसिड्स के साथ बेकिंग सोडा यानी कि बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। ये भी हो सकता है। या फिर हमारा जो बेकिंग सोडा जो है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम, मतलब दिस इज अ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, लेकिन वो CO2 प्रोड्यूस करता है और CO2 की वजह से जो केक, हम लोग बेकिंग सोडा, बेकिंग में क्या करते हैं, केक बनाते हैं और ढोकला बनाते हैं, राइट, ये सब बनाते हैं। तो उसके लिए बेक करना जरूरी होता है, बेक करना उसको बोला जाता है एफरवेसेंस, ओके। और उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज करके, बेकिंग सोडा हमने देखा, बेकिंग सोडा को एसिड के साथ, बेकिंग सोडा को कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करने पे उसमें से CO2 जनरेट होता है, राइट। तो ऐसी इसको ही प्रोसेस करके हम बेक भी करते हैं चीजों को, केक बनाते हैं।
वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूंगा कि हम हर मंगलवार 500 रुपए का गिव अवे करते हैं यही चैनल के ऊपर। हर मंगलवार 9:15 बजे रात को मैं लाइव आता हूं और वो लाइव में आपको एक सही जवाब का मैं 500 रुपए देता हूं। सिंपल है, आपको अगले वीक में जो वीडियोस अपलोड हुए हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम बायो में देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे पेज का नाम भी द पेइंग टीचर ही है, उधर बायो में चेक कर लीजिए। वहां पे जो 3 लिंक मैंने डाली हुई है, जनरली संडे तक अपडेट हो जाती है वो लिंक, वो वीडियोस देखने हैं। मंगलवार को 9:15 बजे लाइव में आना होता है और वीडियोस में से क्वेश्चन जो आएंगे उसके ऊपर 1 क्वेश्चन करेक्ट आंसर देके, एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देके आप 100 रुपीज जीत सकते हो। तो ये एवरी ट्यूसडे होता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।